19 साल की उम्र, जहां सपने शुरू होते हैं, जहां जिंदगी को समझने की कोशिश होती है, जहां भविष्य के लिए उम्मीदें पल रही होती हैं। लेकिन सितंबर 2022 में एक 19 साल की लड़की की जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई कि पूरा देश सन्न रह गया। उस लड़की का नाम था अंकिता भंडारी। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्ता, पैसे, शोषण और उस सिस्टम की जो आखिरी समय तक एक बेटी को बचा नहीं सका। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली थी। एक साधारण मेहनतकश परिवार की बेटी। उसके पिता चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। अंकिता भी यही चाहती थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, एक सम्मानजनक नौकरी, घर की मदद और एक सुरक्षित भविष्य। वह जानती थी कि पहाड़ों में रोजगार के मौके कम हैं, इसलिए उसने ऋषिकेश के पास एक रिसोर्ट में काम करना स्वीकार किया। उसे नहीं पता था कि यही नौकरी उसकी मौत की वजह बन जाएगी। अंकिता जिस जगह काम करने लगी वह था वनतारा रिसोर्ट, उत्तराखंड का एक लग्जरी रिसोर्ट। बाहर से सब कुछ शानदार, महंगे कमरे, वीआईपी मेहमान, हाई प्रोफाइल पार्टियां, लेकिन अंदर का सब धीरे धीरे अंकिता के सामने आने लगा। वह यहाँ रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन उससे जो अपेक्षा की जा रही थी वह नौकरी के दायरे से कहीं बाहर थी। कुछ ही समय में अंकिता को महसूस हुआ कि रिसोर्ट में कुछ बहुत गलत चल रहा। उस पर दबाव डाला गया कि वह खास मेहमानों के लिए वीआईपी सर्विसेज उपलब्ध कराए, प्रभावशाली लोगों को खुश करे, ऐसे काम करे जिनसे उसका आत्मसम्मान आहत हो। यह कोई लिखित आदेश नहीं था, सब कुछ इशारों पर कहा जाता था। लेकिन अंकिता समझ चुकी थी कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, शोषण की शुरुआत है। अंकिता ने साफ और दृढ़ शब्दों में कहा, मैं यह सब नहीं कर सकती। यह वाक्य बहुत छोटा था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े थे। उसने अपने शरीर, अपने आत्मसम्मान और अपनी सीमाओं के साथ समझौता करने से मना कर दिया। एक 19 साल की लड़की ने उन लोगों को ना कहा जिनके पास पैसा था, रसूख था और राजनीतिक पहुंच थी। वनतारा रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य। उसका संबंध एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से था। यही वजह थी कि रिसोर्ट में नियम अलग थे, कर्मचारियों की आवाज दबा दी जाती थी और ना कहने वाले लोगों को समस्या माना जाता था। अंकिता अब उनके लिए एक समस्या बन चुकी थी। 18 सितंबर 2022 की शाम अंकिता अचानक लापता हो जाती है। रिसोर्ट प्रशासन दावा करता है वह बिना बताए चली गई, लेकिन यह कहानी शुरू से ही झूठ लगती है, क्योंकि उसका मोबाइल बंद था, उसके कपड़े, पैसे और दस्तावेज कमरे में थे। परिवार को कोई जानकारी नहीं दी गई। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल थे। अगर वह सच में गई होती तो कम से कम अपने घर फोन तो करती। जब अंकिता घर नहीं लौटी, उसके पिता घबरा गए। वे थाने पहुंचे, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यह कहकर टाल दिया गया कि लड़की होगी, कहीं चली गई होगी। एक पिता की चिंता, एक बेटी की गुमशुदगी सिस्टम के लिए प्राथमिकता नहीं थी। सोशल मीडिया पर मामला फैलने लगा। स्थानीय लोग, पत्रकार और सामाजिक संगठन सवाल पूछने लगे। दबाव बढ़ा तो जांच तेज हुई और फिर 24 सितंबर 2022 को सच सामने आया। करीब 6 दिन बाद चीला नहर से एक लड़की का शव बरामद किया गया। वह अंकिता थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया यह कोई हादसा नहीं था, अंकिता की हत्या की गई थी। उसे धक्का देकर नहर में फेंका गया था। जांच में 3 आरोपी सामने आए। पुलकित आर्य, रिसोर्ट मालिक, अंकित गुप्ता, मैनेजर, सौरभ भास्कर, कर्मचारी। पूछताछ में सामने आया कि अंकिता ने वीआईपी सर्विसेज से इनकार किया। इस बात पर विवाद हुआ और फिर तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। एक लड़की की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि उसने गलत काम करने से मना कर दिया। मामले के सामने आते ही वनतारा रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकार ने इसे कड़ी कार्रवाई बताया, लेकिन देश ने सवाल पूछा, क्या इससे सबूत नष्ट नहीं हुए? सीसीटीवी, कमरे, रिकॉर्ड का क्या न्याय से पहले जल्दबाजी हुई? यह सवाल आज भी उठते हैं। पूरे उत्तराखंड और देश भर में प्रदर्शन हुए, मोमबत्ती मार्च निकाले गए, अंकिता को न्याय दो के नारे लगे। यह गुस्सा सिर्फ एक हत्या का नहीं था, यह उस सिस्टम के खिलाफ था जो अक्सर ताकतवरों के सामने झुक जाता है। अंकिता अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वह प्रतीक है कामकाजी महिलाओं के शोषण का, सत्ता के दुरुपयोग का और उस डर का जो ना कहने पर पैदा होता है। हर वो लड़की जो नौकरी के नाम पर समझौता करने को मजबूर की जाती है, अंकिता खुद को उसमें देखती है। अंकिता के पिता ने कहा, मैंने अपनी बेटी को नौकरी पर भेजा था, उसकी लाश लेने के लिए नहीं। यह वाक्य किसी एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का दर्द है। अंकिता भंडारी की हत्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल एक सपना है? क्या सत्ता और पैसा कानून से ऊपर है? न्याय सिर्फ सजा देने से पूरा नहीं होता। न्याय तब पूरा होगा जब किसी भी लड़की को ना कहने की कीमत अपनी जान देकर न चुकानी पड़े। अंकिता को याद रखना जरूरी है, क्योंकि भूलना सबसे बड़ा अपराध होगा।